एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि है तो साधारण सा, परंतु लोग हम समझते नहीं हैं उसको। हम जानते हैं कि अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जब से कोरोना काल शुरू हुआ, विशेषकर कोरोना से पहले प्रत्येक संघ जो है वो अपने आसपास के ही लोगों से परिचित था, और लोग भी केवल अपने आसपास के संघ से ही परिचित रहते थे। परंतु जब से कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोगों को धर्म का महत्व समझ में आया कि वास्तव में मैत्री में कितना बल होता है, ब्लेसिंग्स में कितना बल होता है, धर्म की तरंगों में कितना बल होता है, कि उसके कारण बहुत से लोगों का जीवन बच पाया। और हम लोग देखते हैं कि कोरोना काल में लोगों के पास बहुत धन संपत्ति थी, परंतु धम्म ना होने के कारण, वो भय के कारण, मन को विचलित होने के कारण बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन कोरोना काल में जब हमें लोगों को जरूरत महसूस हुई कि उन्हें ब्लेसिंग्स चाहिए, मैत्री चाहिए, तो उन्होंने जो है संघ को आमंत्रित करना शुरू किया, ऑनलाइन जुड़ना शुरू किया। और हमारा भी जो ऑनलाइन सत्र है, कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरित हुआ, क्योंकि चाहे हम किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, ये सभी कोरोना में ज्यादा डेवलप हुई। उससे पहले भी थी, पर कोरोना में ज्यादा डेवलप हुई। और ये जो डेवलप हुई, इसमें केवल बौद्ध लोग नहीं, मतलब कि जो केवल जाति से या किसी वर्ग विशेष से बुद्धिस्ट कहलाते हैं, केवल वो लोग नहीं, अन्य अन्य संप्रदायों के, अन्य अन्य मान्यताओं वाले लोग भी इसमें जुड़ना शुरू हो गए। भाई, अगर किसी ने आपको बताया कि आपके पिताजी बीमार हैं, कोरोना हुआ है, तो आपने क्या किया? आपने बताया हमने भंते जी से ब्लेसिंग्स ली, भंते जी से आशीर्वाद लिया, अय्या जी से आशीर्वाद लिया, उन्हें मैत्री करने को कहा, और हमारे पिताजी ठीक हो गए। तो वो किसी भी संप्रदाय का हो, परंतु यदि उसके घर में उसकी पत्नी बीमार है, उसके पति बीमार है, माता पिता बीमार है, बच्चे बीमार हैं, उन्हें कोरोना हुआ है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी लगेगा कौन सी ब्लेसिंग्स होती हैं, क्या मैत्री होती है, जिसके कारण जो है तुमने इतना अपने पिताजी को बचा पाए, अपने पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा कर पाए। तो हमें भी मिलवाओ, क्योंकि ब्लेसिंग्स की, मैत्री की जरूरत सबको है। मैत्री ऐसी है जैसे कि भगवान का संपूर्ण धम्म है, भगवान ने कहा। क्योंकि आनंद ने एक बार भगवान से कहा कि भगवान, आप हमेशा मैत्री करो, मैत्री करो, मैत्री करो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब मैत्री जो हम करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका आधा धम्म ही मैत्री है। तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसा मत कहो आनंद, मेरा आधा धम्म नहीं, बल्कि मेरा संपूर्ण धम्म ही मैत्री है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो मैत्री की तरंगे बहुत प्रबल हुई, और जिसके कारण न केवल जाति या वर्ग विशेष से बौद्धों को, बल्कि अन्य सभी संप्रदायों के मनुष्यों को, क्योंकि मैत्री में इतना बल होता है, मैत्री किसी वर्ग विशेष, संप्रदाय, जाति को नहीं देखती है, और ये फैलती चली जाती है। अब बहुत सारे लोग जब कोरोना काल में भगवान बुद्ध के धम्म से प्रभावित हुए, और उन्हें लगा कि वास्तव में बुद्ध की शिक्षाओं में बहुत बल है, बुद्ध के धम्म में बहुत बल है, लेकिन हम लोग कैसे बौद्ध बन सकते हैं? अब बौद्ध दो तरीके से बना जाता है। एक तो आप प्रमाण पत्र ले लीजिए सरकार से जाकर, और दूसरा बुद्धि से बौद्ध बना जाए, है ना? जो बुद्धि से बौद्ध बनता है वो ज्यादा अच्छा है। प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, जो आपको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी जो भी आपको आ, आरक्षण बोलिए, या फिर जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, उसके लिए हो सकता है कि आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी हो।
परंतु यदि आपने सरकार से प्रमाण पत्र बनवा भी लिया हो, लेकिन संस्कारों से, व्यवहार से, आचरण से बुद्धिजीवी आप नहीं बने, तो निश्चित रूप से आपके बौद्ध होने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि बौद्ध शब्द ही बुद्धि से आया है। बौद्ध यानी बुद्धिस्ट यानी बुद्धिजीवी, जो बुद्धि का जीवन जीता हो, जो प्रज्ञा का जीवन जीता हो। और प्रज्ञा का जीवन जीने के लिए भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, अय्या जी हम अभी नए नए बौद्ध बने हैं, हम कैसी शुरुआत करें, हमें क्या क्या करना चाहिए। आप में से भी बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि आज तक हमने इतना ज्यादा धर्म को जाना नहीं, समझा नहीं, लेकिन अब हमारे मन में बहुत विचार उत्पन्न होते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे इसमें पूरी तरीके से आ पाए बुद्धिज्म में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे लोग चीवर लेने के भी इच्छुक होते हैं। तो मैं कहूंगी कि पहले आप एक उपासक बनकर, गृहस्थ बनकर धर्म का पालन करें, और उसके बाद में जब आप तैयार हो जाएं, उसके पश्चात ही आप चीवर धारण करें। कम से कम गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक बेसिक नॉलेज जो है धम्म की, वो तो होनी ही चाहिए। एक बेसिक आचरण वो तो होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए बड़े बड़े पाप कर्म करे, हत्या करे, चोरी करे, नशा पत्ता करे, और ऐसा व्यक्ति तुरंत चीवर ले ले, तो ये संभव नहीं है कि चीवर में रहकर वो आचरण कर पाएगा या खुद को संयम कर पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो वास्तव में अगर कोई व्यक्ति नया बौद्ध बनता है या बौद्ध बनना चाहता है, कहाँ से, बुद्धि से, आचरण से, व्यवहार से, संस्कार से, तो उसे क्या करना चाहिए। साधारण सी बात है, उसे तीन चीजों का पालन हमेशा करना चाहिए। शुरुआत उसे करनी चाहिए दान, शील और भावना। हालांकि इसके पूरे 10 पॉइंट है, 10 पुण्य क्रिया वतु, जिसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। हम लोग फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। परंतु यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बुद्धि से बौद्ध बनना चाहता है, तो उसे तीन चीजें शुरुआत करनी होगी, जिससे उसकी प्रज्ञा विकसित होगी और जैसा बौद्ध होना चाहिए वैसा बौद्ध वो बन पाएगा। तो कौन सी तीन चीजें, दान, शील और भावना। अब कई बार ऐसा भी सवाल उत्पन्न होता है कि भगवान ने दान को ही पहले क्यों रखा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है। जब हम पुण्य कर्मों की बात करते हैं तो भी दान सबसे पहले आता है, दान, शील, भावना। जब हम पारमिताओं की बात करते हैं, जो भगवान बुद्ध ने पारमिताएं संपूर्ण की, तो उसमें भी सबसे पहले क्या आता है, दान आता है। दान, शील, नेकम्मा, और फिर 10 पारमिताएं आगे की। तो दोनों में, पुण्य कर्मों में भी और पारमिताओं में भी अंतर समझिए। पुण्य कर्मों में और पारमिताओं में अंतर होता है। अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो पारमिता नहीं है, वो पुण्य है। ये ऐसा है जैसे कि 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी होती है पुण्य कर्मों की, दूसरी सीढ़ी होती है कुशल कर्मों की, और तीसरी सीढ़ी होती है पारमिताओं की। अब कई बार व्यक्ति पुण्य और कुशल में भी अंतर नहीं समझ पाता। तो पुण्य और कुशल क्या होता है। पुण्य कर्म है जो आप अंदर की चेतना से कर रहे हैं, जैसे कि दान, शील, भावना। कुशल कर्म क्या है, जो आप काया और वाणी को संयमित कर लेते हैं। काया से पाणातिपाता, अदिन्नादाना
और कामेसु मिच्छाचार यानी प्राणी हिंसा, चोरी और व्यभिचार। और वाणी के चार कर्म: झूठ बोलना यानी कि मूसावादा, पिसुन वाचा यानी कि चुगली या निंदा करना, परुष वाचा यानी कि कड़े शब्द या गाली देना, और संपा फलापा अज्ञानता की व्यर्थ की बातें करना। तो यदि आप ये काया के तीन कर्म और वाणी के चार कर्म इनको नहीं करते हैं, ना प्राणी हिंसा करते, ना चोरी करते, ना व्यभिचार करते, ना झूठ बोलते, ना चुगली निंदा करते, ना कड़े शब्द या गाली देते, और ना अज्ञानता की बातें करते हैं, तो आपके काया और वाणी के कर्म कैसे हो जाते हैं? कुशल कर्म हो जाते हैं। पुण्य कर्म नहीं हुए, ये कुशल कर्म है। आपने अपने कर्मों को कुशल कर लिया, अकुशल नहीं कर रहे कुछ भी। लेकिन जब इन पर संयम करते हुए कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, झूठ भी ना बोले, चुगली निंदा भी ना करे, और कड़े शब्द या गाली भी ना दे, अज्ञानता की बातें भी ना करे, और वो कहे मैं तो भगवान बुद्ध के धम्म का पालन सब करता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। अरे भाई ठीक है, आप कोई अकुशल कर्म नहीं करते, लेकिन पुण्य कर्म करते हैं या नहीं? पुण्य भी जरूरी है। पुण्य क्या होता है? दान, शील, भावना पुण्य होता है। और काया और वाणी के कर्मों पर संयम कर लेना कुशल होता है। दोनों में अंतर है। तो जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं वो दानशील भावना होता है। और जब हम दानशील भावना करते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले पुण्य, पहली सीढ़ी कौन सी है? पुण्य की सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी कौन सी है? कुशल की। और तीसरी पारमिताओं की। तो अभी पारमिता को हम साइड में रखते हैं, पुण्य और कुशल में हमने अंतर जाना। जब आप पुण्य कर्म करना शुरू करते हैं, आप लगातार पुण्य करते हैं, तो आपकी कुशल कर्म बनना अपने आप शुरू हो जाते हैं। अगर आप दानशील भावना का निरंतर अभ्यास करेंगे, तो आपकी काया वाणी अपने आप संयमित होती जाएगी। आप काया और वाणी से इतने जागरूक हो जाएंगे कि काया और वाणी से कोई भी गलत काम आप करने से पहले सोचेंगे, आपके मन में तुरंत विचार आ जाएगा कि नहीं ये तो गलत है, मुझे नहीं करना है। और जब और निरंतर अभ्यास करते हैं दानशील भावना का, तो एक समय ऐसा होगा कि आपके मन में भी अकुशल का विचार उत्पन्न होगा ही नहीं, काया या वाणी से। तो पुण्य कर्म करना शुरुआत है। पहली सीढ़ी पुण्य कर्म की है। पुण्य करेंगे तो कुशल बनते जाएंगे, कुशल बनते जाएंगे तो फिर पारमिताओं पर आएंगे। लेकिन व्यक्ति आज अंश भर मात्र, अंश भर दान करता है, अंश भर शीलों का पालन करता है, और वो सोचता है कि मैं पारमिता पूरी कर रहा हूँ। ये पारमिता की तरफ बढ़ते हुए कदम है आपके, लेकिन पारमिता नहीं है, उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? पुण्य कर्म से। यदि कोई भी व्यक्ति अभी तक संकोच में है, संदेह में है, बुद्धिस्ट तो बन गया या मैं बौद्ध तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? तो आपको शुरुआत करनी है पुण्य कर्मों से, फिर कुशल कर्मों पर, और फिर पारमिताओं पर। तो पुण्य कर्मों में सबसे पहला दान आता है, और जब हम पारमिताओं की बात करते हैं तो भी सबसे पहले दान आता है। अब ये दान ही भगवान ने क्यों रखा पहले? तो देखिए, जब हम पुण्य कर्मों की बात करते हैं, तो पुण्य कर्मों में हमने तीन जाना: दान, शील और भावना। सबसे आसान क्या है इसमें? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो सबसे आसान है? दान करना। दान सबसे आसान है ना? दान आप आसानी से कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही आसान हो गया है। पहले लोग क्या करते थे? ऑनलाइन नहीं था अवेलेबल। हालांकि भारत जो है टेक्नोलॉजी में बहुत विकसित हो गया है। मैं कनाडा जाकर आई, लेकिन कनाडा में भी ये गूगल पे, फोन पे
ऐसी सुविधाएं नहीं है। या तो आपको कैश पेमेंट करनी होगी या फिर कार्ड से पेमेंट करनी होगी, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। वहां पर भी अभी तक वो स्कैनर कोड, बार कोड, यूपीआई, इसकी सुविधा नहीं है। तो भारत बहुत आगे निकल गया है। तो आजकल लोग दान करते हैं तो कैसा करते हैं, ऑनलाइन भेज देते हैं, है ना। अच्छी बात है। आपके पास कोई माध्यम नहीं है तो आप ऑनलाइन दान भेजिए। लेकिन मैं कहती हूँ, आप दान करने के लिए एफर्ट्स लगाइए, वीर्य लगाइए। दान करना सबसे आसान है। पहले थोड़ा सा तो मुश्किल था कि जब ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी तो लोगों को विहार जाना ही होता था, या संघ को घर में आमंत्रित करना ही होता था। तो विहार जाना है, विहार में जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना है। फल हो गया, चीवर हो गया। संघ की जो चार आवश्यकताएं विनय के अनुसार हैं, उसमें आता है चीवर, भोजन, आसन यानी कि विहार, कुटी, जमीन, और औषधि। इसके अलावा सुत्त पिटक के अनुसार बहुत सारी चीजें दान में आप दे सकते हैं, जैसे कि आप अलग अलग चीजें देते हैं। फल देते हैं, रेजर देते हैं, पेस्ट देते हैं, ब्रश देते हैं, छाता देते हैं, चप्पल देते हैं, यातायात का साधन देते हैं, मरहम देते हैं, कॉपी पेन देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये दिया जा सकता है। लेकिन विनय के अनुसार चार ही मिलता। तो पहले जब लोग विहारों में जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन पहले हमारे पास ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं था, तो केवल विहार ही एक ऑप्शन था। तो हम लोग विहारों में जाते थे, दान लेकर जाते थे। फल दान, चीवर दान, भोजन दान, या अन्य प्रकार से जो भी आवश्यकता है संघ की, तो हम वो लेकर जाते थे। और उसको लेने के लिए हमें क्या करना होता था, पहले बाजार जाना होता था, बाजार से जाकर खरीदना होता था। अच्छी क्वालिटी का कौन सा है वो देखना होता था, और फिर हम चुन करके लाते थे और संघ को दान करते थे। या फिर हम उन्हें घर में आमंत्रित करते थे। अब घर में आमंत्रित करना है तो उनको लाना है, ले जाना है, लाने ले जाने की सुविधा करनी है। भोजन दान कर रहे हैं तो भोजन के लिए व्यंजन तैयार करने हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं और आसान बना दिया। पहले से ये आसान था, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी चल अचल संपत्ति में से, बहुत बड़ी संपत्ति है ना आपके पास। आपके पास घर है, घर की कीमत लाखों में होगी, करोड़ों में भी होगी। गाड़ी है, आभूषण विभूषण है, सब कुछ है, बैंक में मनी है। लेकिन उसमें से आप लोग एक छोटा सा अंश दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, चीवर दान करते हैं। उसका भी महाफल है। लेकिन वो करना सबसे आसान है, क्योंकि लाखों की संपत्ति में से हम थोड़ा सा दान तो कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा दान कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बड़ा आसान था। आज और आसान हो गया है, ऑनलाइन में सीधा दान भेज दिया। भंते जी, अय्या जी, आपको जो भी आवश्यकता हो वर्षावास में या फिर अन्य महीनों में भी आप इसे ले सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो क्वालिटी का, जो ब्रांड का जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, तो ऑनलाइन भेज देते हैं। मैं फिर भी लोगों से ये कहती हूँ, ऑनलाइन भेजना भी गलत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सभी लोगों से ये कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, कि यदि आपके मन में दान की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो सबसे पहले आपके आस पास में यदि कोई संघ है, आप सबसे पहले उसको दान करो जाकर। क्योंकि उसको दान करोगे तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, वीर्य लगाना होगा, बल लगाना होगा। उठना पड़ेगा बिस्तर से, आलस को छोड़ना पड़ेगा, विहार जाना होगा, बाजार से जाकर सामान खरीदना होगा, उसको अच्छे से सजाना होगा, और फिर जाकर संघ को दान करना होगा। यदि कोई संघ नहीं है आसपास, फिर ठीक है, दूसरा माध्यम है कि आप संघ को ऑनलाइन दान कर रहे हैं। और यदि आपके पास में कभी आसपास कोई संघ आता भी है, थोड़े समय के ही लिए क्यों ना आए, तो आप कोशिश करें कि आप वहां जा करके फिजिकली उनको दान करें, क्योंकि वहां आपको एफर्ट्स लगाने हैं।
तो जो भी संघ आपके आसपास में है, ऑनलाइन में भी जितने लोग जुड़े हैं, आपके आसपास में जो भी संघ है, आप सबसे पहले उन्हीं को दान करें। और कोई भी ऑप्शन ना हो तो उसके पश्चात आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वास्तव में दान करना सबसे आसान पुण्य कर्म है, सबसे आसान। कोई 1 रुपए का भी दान करता है, कोई 10 रुपए का भी दान करता है, कोई एक पानी की बोतल दान करता है, कोई 5 रुपए के फूल लाकर दान करता है, कोई वो भी नहीं कर पाता तो अपने घर में फूल उगाता है, उसमें से फूल तोड़कर लाता है, दान करता है। सभी दान है, सभी दान है, तो आसान है ना। इसको करना इतना मुश्किल तो नहीं। जिसके पास में अच्छी संपत्ति है वो बड़ा दान भी करता है ना। कोई जमीन दान करता है, कोई कुटी दान करता है, कोई विहार दान करता है, कोई चीवर दान करता है। लेकिन आसान है, दान करना मुश्किल नहीं है। तो यदि आपको पुण्य कर्मों की शुरुआत करनी है तो कहाँ से करनी है? दान से करनी है। पारमिताओं की शुरुआत करनी है तो कहाँ से करनी है? दान से करनी है, क्योंकि दान करना सबसे आसान पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म शुरुआत ही दान से करना है, ताकि आप थोड़ा सा तो आगे बढ़े उसमें। अगर हम आपको सीधा कहें कि भाई आप शील से पालन करना शुरू कीजिए, आपको करना है ना, आपको उपासक बनना है ना, आपको बुद्धिस्ट बनना है ना, तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले शीलों का पालन कीजिए। अब वो सारी जिंदगी शीलों में ही अटका रह जाएगा, शील ही पालन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमें ही देख लीजिए, कितने साल हो गए आप लोगों को धम्म का पालन करते हुए, लेकिन शीलों में जैसे कि झूठ बोलने का शील है, सुधर पाया क्या? नहीं। हो सकता है समय के साथ कुछ कम जरूर हुआ होगा, लेकिन झूठ तो फिर भी बोलते हैं ना। शीलों में आपका वाणी के और भी दुष्कर्म आ जाते हैं, जैसे कि चुगली करना, निंदा करना, कड़े शब्द बोलना, गाली देना, अज्ञानता की बातें करना। सुधर पाए क्या ये वाणी के कर्म? नहीं। तो अगर हम कहें भाई आप शील का पालन कीजिए, और आप शील का पालन से शुरुआत कीजिए, वो सारी जिंदगी शुरुआत ही करता रह जाएगा। उसकी उम्र 80 साल भी हो जाए, 100 साल भी हो जाए, मृत्यु तक आ जाए, लेकिन वो शील का पालन की शुरुआत ही करता रहेगा और आजीवन उसी में अटका रह जाए। लेकिन दान करना सबसे आसान है, क्षण भर में होने वाली चीज है। और अगर हम कह दें कि भाई आप दानशील छोड़िए, आप भावना का, आपको बुद्धिस्ट बनना है ना, आप भावना का अभ्यास कीजिए। अब भावना को लोग हमेशा जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को लगता है कि भावना का मतलब है मेडिटेशन करना, लेकिन भावना में आपका सबसे पहले आता है धम्म श्रवण। धम्म श्रवण करना, धम्म देशना, अपने कर्मों के प्रति दृष्टि को सम्यक करना, और फिर आप मेडिटेशन में बैठे। कोई व्यक्ति धम्म श्रवण ना करे, दान ना करे, शीलों का पालन ना करे, और हम कहें आपको बुद्धिस्ट बनना है ना, आप भावना का अभ्यास कीजिए, यानी आप मेडिटेशन कीजिए, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ना काया पे संयम, ना वाणी पे संयम, ना संघ के दर्शन किए, ना कभी धम्म को जाना, ना अच्छी संस्कारों को जाना, और सीधा हत्या करता है, चोरी करता है, गाली गलौज करता है, द्वेष पालता है, लोभ पालता है दुनिया भर का। और उसके बाद सीधा जाता है मेडिटेशन में, मैं तो सारे के सारे पाप कर्म आज ही मिटा दूंगा। नहीं मिटा पाएगा, आजीवन लग जाएगा, आना पान पे ही अटका रह जाएगा। तो इसलिए शुरुआत कहाँ से करें? दान से करें। अब दान कितनी तरह का होता है? 3 कैटेगरी है दान की। सबसे पहला आमिष दान। आपने कई बार सुना होगा, संघ जो है आमिष पूजा करता है। आप कभी सुनेंगे किताबों में भी, जो परित्राण की पुस्तक होती है तो उनमें भी आप देखेंगे आमिष पूजा लिखा होता है। आमिष का क्या अर्थ होता है? आमिष का अर्थ है जो भौतिक संपत्ति होती है, भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनका दान। तो अभी तक आप लोग क्या करते हैं? आमिष दान करते हैं। और जो हम पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? हम लोग आमिष पूजा करते हैं।
आमिष दान कैसे? भौतिक वस्तुओं का दान, भोजन, चीवर, आसन, कुटी, औषधि, छतरी, चप्पल, ये जितनी भी चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं, ये क्या है? आमिष दान। इवन जो आप धनराशि भी देते हैं तो वो भी आमिष दान में आते हैं। दूसरा, आप जो भगवान के सामने पूजा करते हैं, तो पूजा में हम लोग फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पानी, भोजन, ये सारी चीजें जो भी हम रखते हैं, ये कौन सी पूजा है? आमिष पूजा है, भौतिक वस्तुओं की पूजा है ना? तो अभी तक आप जो दान करते हैं वो कौन सा दान करते हैं? आमिष दान करते हैं। दूसरा भगवान कहते हैं धम्म दान। जो हम लोग करते हैं वो क्या है? धम्म दान है। ऐसा नहीं कि उपासक उपासिका है तो आप धम्म दान नहीं कर सकते। आपने जो सुना, वो सुन करके आप दूसरों को बता सकते हैं ना। क्योंकि जब मैं भावना की बात करती हूँ, तो भावना में धम्मदेशना, धम्म श्रवण और धम्मदेशना आती है। तो पहले धम्म दे श्रवण करना है, और फिर धम्म देना भी है। और ये उपासक उपासिकाओं के लिए बताया भगवान ने, पुण्य कर्म, है ना? तो आप लोग भी पुण्य कर्म कर सकते हैं भावना का, कि जो आप सुनते हैं, ज्यादा नहीं तो अपने घर में, परिवार में आपके पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, उनको बता सकते हैं। यदि वे धम्म को सुनने के लिए तैयार नहीं है, दुर्गति वाले हैं, कोई बात नहीं, कल्याण मित्र होंगे कोई ना कोई, रिश्तेदार में होंगे कोई ना कोई, उनको बताइए। तो क्या करना है? धम्म दान देना है। आमिष दान तो हम दे ही रहे हैं, धम्म दान भी हमको देना है। जो हमने सुना वो हमें दूसरों को देना। ऐसा नहीं कि जो आज पूरा 1 घंटा अगर मैंने बताया, तो 1 घंटा तो आप पूरा जाकर प्रवचन नहीं देंगे, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी घर में। लेकिन ये समय समय पर, जैसे कि बच्चा क्रोध करता है, बेटा गुस्सा नहीं करते, जब गुस्सा आता है तो आपको मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मैत्री कैसे की जाती है? ऐसे ऐसे की जाती है। बच्चा लोभी हो गया है, पति लोभी हो गए हैं, या खाने पर संयम नहीं रख रहे हैं, आप पकवान बना रहे हैं और वो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं स्वाद के अनुसार, तो फिर क्या करना है उनको? धम्म के अनुसार, जो आपने धम्म श्रवण किया, तो धम्म श्रवण में आपने कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। भोजन कैसे करना है, भोजन की मात्रा पर संयम रखना है ना? क्रोध आए तो क्या करना है, लोभ जागे तो क्या करना है, मन अशांत हो तो क्या करना है। तो बस ऐसे ही आपको धम्म देते जाना है। चलते फिरते हल्के में कोई आपका मित्र है, वो आपको फोन करे, अरे आज मेरे पास ये समस्या हो गई, ऐसे ऐसे मैं दुखी हूँ, तो उसको बताना है कि जब दुखी होते हैं तो क्या करना है ना? ये भी कहने की जरूरत नहीं कि भगवान बुद्ध ने कहा। अगर कोई व्यक्ति अन्य संप्रदाय का है, तो उसके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। वो बाद में अपने आप जान जाएगा कि ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जब वो अपने जीवन में परिवर्तन पाएगा। लेकिन आप बता सकते हैं, भाई दुखी हो तो ये करो, हम तो यही करते हैं, भगवान ने बताया तो हम तो यही करते हैं, है ना? तो धम्म दान देना है, चलते फिरते धम्म दान देना है। जहां कोई व्यक्ति दुख में, परेशानी में, संकट में, क्रोध में, ईर्ष्या में, लोभ में, द्वेष में जल रहा हो, उसको शांत करना है। तीसरा दान, अभय दान। अभय दान, अभय दान कैसा होता है? किसी को जीवन दान देना। आपने देखा होगा कई बार भिक्षु जो है, वो बाजार से मछलियां खरीदते हैं और उनको वापस जाकर पानी में छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों के उस पे मैंने देखती हूँ कमेंट आते हैं, इससे होगा क्या? मछुआरे तो फिर से उन मछलियों को पकड़ लेंगे, फिर से बेचेंगे, काटेंगे, मारेंगे उनको। अरे ठीक है, वो मछुआरा अपना कर्म करेगा, लेकिन हमने अभय दान तो दिया। जो मछलियां भय से पीड़ित थी कि हम अब मरेंगे और कब मरेंगे, उनको हमने जीवन दान तो दिया। उनको खरीद कर हमने पानी में छोड़ा, तो किसी को तो हमने भय से मुक्त किया ना। ऐसे ही आप प्राणियों को भय से मुक्त कर सकते हैं। जिसको अपने जीवन का भय हो,
कि मैं कब मरता। बहुत सारे लोग रोगी हैं, और अगर रोगी हैं उनको लगता है कि कभी भी हम हमारी मृत्यु हो सकती है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो आप उन्हें बता सकते, आप उन्हें धर्म दे करके उन्हें अभय भय से मुक्त कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन को खोने का डर हो, और यदि आप उन्हें भय से मुक्त कर पाए, तो इसका मतलब आपने अभय दान दिया। तो ये तीन तरह का दान होता है: आमिष दान, धम्म दान, और अभय दान। और ये बहुत आसान है करना। आमिष दान तो सबसे आसान है, चीवर भोजन, है ना, ये सब दान करना बहुत आसान है। तो इसीलिए ये तीनों दानों का पालन हमको करना चाहिए। यदि आप वास्तव में बौद्ध बनना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। और फिर जो आमिष दान आप लोग देते हैं, आप भोजन का, चीवर का जो भी दान आप लोग देते हैं, तो उसे भी 5 प्रकार से देना चाहिए। ऐसा नहीं जब मन किया तब वैसा दे दिया, जैसा मन किया वैसा दे दिया। 5 प्रकार से भगवान बताते हैं, इसको सब पुरुष दान कहते हैं, अच्छे पुरुषों का दान। कैसा दान होता है? आमिष दान में आप जो भी दान देते हैं, भोजन, चीवर, औषधि, जो भी दान देते हैं, तो भगवान कहते हैं पहला, उसे श्रद्धा से दान देना चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा। जो व्यक्ति श्रद्धा से दान देता है, जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है, आप देखेंगे उसके चेहरे से ही श्रद्धा टपक रही होती है। उसका चेहरा ही बड़ा श्रद्धावान लगता है दान देते समय। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से दान देता है, यानी कि दे रहा है, सिर्फ देना है करके नहीं दे रहा, किसी ने कह दिया करके नहीं दे रहा, अपने मन में कि मुझे इस पुण्य का फल मिलेगा, तो श्रद्धा धारण करते हुए दान देता है। संघ की जरूरत पूरी होगी, संघ को आरोग्य मिलेगा, निरोगी काया रहेगी, संघ स्वस्थ रहेगा इन चीजों से, जिसके कारण संघ हमें और धर्म दे पाएगा। संघ के गुणों को जानते हुए, संघ में श्रद्धा धारण करते हुए दान देता है, और बड़ी श्रद्धा से दान देता है। उसका फल क्या मिलता है? जो व्यक्ति श्रद्धा से दान देता है, वो बड़ा ही सुंदर बनता है, उसका चेहरा बड़ा ही स्पष्ट होता है। कई लोगों का चेहरा स्पष्ट नहीं होता ना, सुंदर तो होते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होता। स्पष्ट में कैसे? किसी की आंखें चेहरे की आकृति से मैच नहीं करेगी, किसी की नाक जो है ऐसी होगी कि आप उसको बना नहीं सकते, मतलब कि आड़ी टेढ़ी होती है कई बार नाक। किसी के होंठ ऐसे होंगे, किसी के दांत ऊंचे नीचे, ऊपर नीचे, है ना, उबड़ खाबड़ होते हैं। किसी की त्वचा इतनी उबड़ खाबड़ होती है कि आपको समझ में नहीं आता, मतलब स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता कोई भी चीज। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से दान देता है, तो वो सुंदर बनता है, और सुंदर के साथ साथ स्पष्ट भी होता है। आंखें बड़ी क्लियर दिखाई देंगी, नाक बड़ी स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, अच्छी आकृति में होगी, होंठ, गाल, शरीर बड़ा ही सुंदर हो। दूसरा, सकच्च दान। ये मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। सकच्च दान। सकच्च दान कैसा होता है? अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ दान, सजाया हुआ दान। कई लोग दान तो देते हैं, पर ऐसे ही दे देते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं भोजन के लिए, जब सामूहिक भोजन होता है, ज्यादातर सामूहिक भोजन में क्या करते हैं लोग, एक ही थाली में 50 आइटम रख देते हैं, है ना। रोटी, पूड़ी, पूरन पूड़ी, भजिया, कड़ी, दाल, चावल, 4 तरह की सब्जी, सलाद, एक ही थाली में रख देते हैं। सब मिक्स हो जाता है। क्या बंटी जी, आपको तो पात्र में ही खाना है ना, पात्र में तो सब कुछ मिक्स ही होना है ना, तो क्या आपत्ति है? अरे पात्र में हमको मिक्स करके खाना है, ये हमारे लिए है कि हमारे चित्त में कोई लोभ ना जागे किसी विशेष व्यंजन के प्रति, जो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा हो उसके प्रति हमारे मन में लोभ ना जागे, इसीलिए हम पात्र में खाते हैं। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? आप तो सकच्च दान नहीं कर रहे ना, व्यवस्थित नहीं कर रहे। जब आपके घर में खाना बच जाता है, कोई भी रोटी भी बची है, सब्जी भी बची है, चावल भी बचा है, दाल भी बचा है,
तो आप क्या करते हैं, सबको एक थाली में एक बर्तन में रखते हैं, मिक्स करते हैं और जानवर के आगे डाल देते हैं, है ना। पशु के सामने ऐसे ही डालते हैं ना, कि अलग अलग थाली में परोस कर देते हैं पशु को, नहीं। तो जब भंते जी को आप दान दे रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे रख सकते हैं आप भंते जी के सामने? अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ। कोई व्यक्ति व्यवस्थित करता है तो फिर सब्जी डालता है तो वो इतनी भर देता है कटोरी में सब्जी कि उसका सारा तेल बाहर आने लगता है। भंते जी कटोरी उठाएं तो कैसे उठाएं, है ना। ये व्यवस्थित करने की बात। आप थोड़ा ही दान दीजिए, लेकिन व्यवस्थित दीजिए। व्यवस्थित करके अच्छे से सजाया हुआ, अच्छे से रखा हुआ, कहते हैं ना प्रेजेंटेशन। देखिए, जब आप आज खाना खाने जाते हैं बाहर होटल में, तो एक नॉर्मल होटल भी होता है, कई बार ठेले पर भी मिल जाता है आपको। और वही खाना 5 स्टार होटल में या 7 स्टार रेस्टोरेंट में आप जाते हैं। जब आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में या फिर 7 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसकी कीमत 10 गुना 20 गुना होती है। जो खाना आपको नॉर्मल होटल में 100 रुपए का 200 रुपए का मिल जाएगा, वही आपको बड़े होटल में 500 रुपए का 700 रुपए का मिलता है। और आप पे भी करते हैं। क्यों पे करते हैं? एसी चल रहा होता है, शीशा लगा होता है, वो तो है ही, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन देखिए। नॉर्मल होटल वाला आपको ऐसे ही परोस करके दे देगा, वो प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो अच्छे रेस्टोरेंट वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देते हैं? प्रेजेंटेशन पर। कि हमारे रेस्टोरेंट का इंटीरियर कैसा होगा, कैसे कैसे हम लोग वो लगाएं कि लोगों को आकर्षित कर सके, डिजाइन लगाएं, है ना। फिर वो प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, थाली पर जो सजाते हैं खाने को, उसके लिए भी अलग मास्टरी होती है उनकी। शेफ जो होते हैं, है ना, जब वो लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, सीखते हैं, तो उनको वो सब सिखाया जाता है। भाई आपको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है कि कस्टमर का देखते ही खाने का मन तो करे। होंगे सिंपल चावल ही, लेकिन चावल को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होगा। फिर वो छोटा सा धनिया उसके ऊपर रखेंगे, प्रेजेंटेशन। तो ऐसे ही व्यक्ति का मूल्य भी बढ़ जाता है जब वो अच्छे प्रेजेंटेशन पर ध्यान देता है। चीवर दान कर रहे हैं, तो आप देखिए बौद्ध देशों में कितना सुंदर उसको सजाया जाता है। सर पे रखते हैं, उसको रोल करके अलग अलग तरह से डेकोरेट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं कपड़े का, जैसे डिजाइन बनता है ना, अलग अलग तरह के डिजाइन बना के चीवर का, और उसको रखते हैं, फिर फूल से उसको सजाते हैं, है ना। उसके लिए अलग से ट्रे होती है, अलग से थालियां होती हैं जिसमें उसको सजाया जाता है। तो ये क्या है? प्रेजेंटेशन है। तो जो भी आप चीज दें संघ को, अच्छे से व्यवस्थित करके दे, और उसका फल भी मिलता है। क्या फल मिलता है? कि आपके पति, पत्नी, बच्चे बड़े व्यवस्थित होते हैं, बड़े व्यवस्थित होते हैं। ऐसे ही नहीं होते। कई बार होता है ना, हम देखते हैं पति पत्नी, पति जो होते हैं ऐसे बाथरूम गंदा है तो गंदा ही छोड़ दिया, कपड़े कहीं भी पड़े हैं तो पड़े ही हैं, है ना, जूते कहीं भी फेंके हैं तो फेंके ही हैं, व्यवस्थित नहीं रहता कुछ भी। लेकिन जो व्यक्ति व्यवस्थित करके दान देता है, उसका फल भी उसे यही प्राप्त होता है। बच्चे भी बड़े व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित अपनी चीजों को रखते हैं, पति पत्नी भी बड़े व्यवस्थित मिलते हैं। तो ये तो सब चाहते हैं ना व्यवस्थित मिले, डिसिप्लिन्ड हो। तीसरा, कालदान, सकच्चदान, सकच्चदान। अब तीसरा आता है कालदान। काल का मतलब है समय। तो जो चीज समय पर देनी चाहिए वो समय पर दी जाए। अगर समय पर नहीं दी, जैसे कि भंते जी बीमार हैं, आपको पता चला भंते जी बीमार है, भंते जी को औषधि की आवश्यकता है, लेकिन बारिश हो रही है, बच्चे अभी आने के हैं, पति अभी आने के हैं, फिर ये काम आ गया, फिर वो काम आ गया, फिर ऐसा है, फिर वैसा है। 4 दिन बाद औषधि लेकर आए भंते जी, मुझे पता चला था आप बीमार थे, तो मैं औषधि दान करने के लिए आई। भंते जी बोलेंगे अभी तो ठीक हो गया मैं, रख लीजिए भंते जी, फिर कभी बीमार पड़ेंगे तो ले लीजिएगा। करते बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। अरे जब भंते जी बीमार थे तब दान दिया नहीं, समय पर दान दिया नहीं,
जब उनको औषधि की आवश्यकता थी तब औषधि दी नहीं। तो आपको जो फल प्राप्त होगा, जो चीज आपको चाहिए होगी जीवन में, वो आपको समय पर मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। समय पर दान देंगे तो समय पर चीज मिलेगी। जैसे कि कई लोग भोजन दान करते हैं, 12:30 हो गए, 1 बज गए, अरे बंते जी कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, खा लीजिए। कोई आपत्ति विपत्ति किसी के घर में हो जाती है तो बात अलग है। कई बार मौसम में है, यात्रा में है और बीमार है तो कर लिए। परंतु यदि आप जानबूझकर अरे क्या ही होता है, तो जब आपको पता है कि 12 से पहले भोजन का नियम है और उसके बाद भी आप प्रयत्न नहीं कर रहे कि 12 से पहले संघ का भोजन हो जाए, और 12 के बाद आप भोजन करा रहे हैं संघ को, और जबरदस्ती करा रहे हैं, बनते जी हमने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है, स्पेशल आपके लिए बनाया है, विशेष प्रकार का भोजन बनाया है, ऐसा करके आप संघ को जबरदस्ती करते हैं, तो भोजन तो आप दान कर रहे हैं परंतु समय पर नहीं कर रहे ना। तो आपको कभी भी जीवन में कोई भी चीज समय पर नहीं मिलेगी। आज आपको पैसों की आवश्यकता है, आपको घर खरीदना है, आपके घर में कोई बीमार है उसका इलाज कराना है, बच्चों का फीस भरनी है और आपके पास पैसे नहीं है, और 4 महीने बाद जब सब कुछ बर्बाद हो गया, प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल गई, जो बीमार था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पाया, एडमिशन का समय भी निकल गया, सीट फुल हो गई, और 4 महीने बाद आपकी लॉटरी लगेगी। भाई दान आपने दिया है तो फल तो मिलेगा, लॉटरी लगेगी, लाखों की लॉटरी लग सकती है, लेकिन समय पर नहीं लगी ना, जब चाहिए था तब नहीं लगी ना। अब क्या करेंगे उस पैसों का? है ना? तब दुख होगा ना, अरे यही 4 महीने पहले मिल जाता तो अच्छा हो जाता। अरे तो यही अगर आप संघ को समय पर दान दे देते तो पहले भी मिल जाता। है ना? चौथा है अनपगहिता दान। अनपगहिता दान यानी बिना लोभ के, बिना तृष्णा के दान करता है। दान त्याग की भावना से करता है। जो चीज दान कर रहा है उसके प्रति जरा भी आसक्ति नहीं, अंश मात्र भी आसक्ति नहीं। अभी जैसे कई लोग छोटा छोटा दान के प्रति तो आसक्ति नहीं रखते हैं, है ना, छोटा छोटा दान के प्रति नहीं रखते। जैसे कि अगर आपके घर में अगर आप आमिष दान कर रहे हैं, जैसे कि भोजन दान कर रहे हैं, या अपने घर में कोई संघ के लिए विशेष रूप से कोई चॉकलेट लेकर आया है या कोई स्नैक्स लेकर के आप आए हैं, तो आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो दान करते समय उसकी इच्छा होती है कि ये मेरे पास रहे, भैया आप क्यों दे रहे हैं, ये तो मेरे खाने की चीज है ना। तो ये क्या है, बच्चे को तो अज्ञानता है, बच्चा तो नहीं जानता। पर अगर ऐसा ही भाव किसी दान करने वाले के मन में उत्पन्न हो, जैसे कि कोई जमीन दान करता है विहार के लिए, लेकिन वो जमीन पूरी तरीके से दान नहीं करना चाहता, वो कागजी कार्यवाही करके दान नहीं करना चाहता, बंटी जी आप बनाइए हमने दान कर दिया, और भंते जी बना लेते हैं कुटी, विहार बना लेते हैं, भंते जी दान लेकर आते हैं, लोग दान करते हैं, भंते जी को देखकर, भंते जी के आचरण को देखकर लोग दान करते हैं। और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात क्या होता है, जिस जो जमीन का मालिक है वो भंते जी को किसी न किसी विवाद करके कई बार जो है भंते जी को हटा देते हैं विहार से। तो ये क्या हुआ, क्योंकि आपने लोभ रखते हुए दान किया, त्याग से दान नहीं किया, तृष्णा रखते हुए दान किया। यदि आप तृष्णा और लोभ हटा करके दान करते तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती, आप जमीन को भी पूरी तरीके से दान कर देते। है ना? तो अगर आप लोभ रखते हुए दान करते हैं, तृष्णा रखते हुए दान करते हैं, तो क्या होता है, आपको भी जो चीजें प्राप्त होती हैं वो बड़ी खींच तान के प्राप्त होती है। मतलब कि आपको उन चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब आप लोभ, तृष्णा इन सब से मुक्त होकर पूर्णतः त्याग करके दान करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं सभी जो हैं बड़े व्यवस्थित रहते, व्यवस्थित तो रहते ही हैं, लेकिन किसी भी चीज के लिए आपको खींचातानी नहीं करनी पड़ती। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए देखिए, किसी को नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है ना,
किसी को अच्छी पत्नी अच्छे पति जीवन में आसानी से मिल जाते हैं। किसी के बच्चे बड़े अपने आप ही व्यवस्थित हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी भी पानी है तो बड़े साल बड़ी मेहनत करता है। अच्छी पति या अच्छी पत्नी ढूंढनी है तो कई साल तक ढूंढता है, तब जाकर अच्छा मिलता है। बच्चे भी शैतान होते हैं, उनको सुधारने में कई साल लग जाते हैं। तो हो तो रहा है व्यवस्थित सब। चलो हम कहते हैं ना, मिले अच्छे मिले, देर से मिले लेकिन अच्छा मिला। नौकरी देर से मिली लेकिन अच्छी मिली, हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अच्छी मिली क्योंकि आपने दान किया था, लेकिन खींचातानी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि दान लोभ से किया, तृष्णा से किया, त्याग से नहीं किया। तो यह है अनपगहिता दान। और पांचवा और अंतिम है अनुगहिता दान। अनुगहिता दान क्या होता है? कि आप बिना किसी को ठेस पहुंचाए दान करते हैं। आप दान ऐसा करते हैं कि आपके दान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी करके आए और चोरी करके दान करे, तो जिसकी संपत्ति उसने चोरी की उसको तो उसने दुख पहुंचाया है ना, है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि उस दिन भी एक प्रश्न उठा था कि यदि किसी के घर पर भोजन दान है और किसी दूसरे की भी इच्छा है कि मैं भी कुछ दान करूं, तो वो अपने घर से भोजन बनाकर ला करके कुछ उसमें जोड़ सकता है क्या? तो यदि जिसके घर पे भोजन दान है और यदि दूसरा व्यक्ति उसी के घर पर भोजन लेकर आता है, तो हो सकता है कि जिसने इतनी मेहनत करके अपने घर पर आमंत्रित किया, 50 लोगों को बुलाया, उसके घर का भोजन संघ स्वीकार ना कर पाए या पूरा ना खा पाए। और सबकी इच्छा होती है कि हम संघ को दे रहे तो संघ हमारा भोजन स्वीकार करे। तो उस दिन ये प्रश्न आया था कि अगर एक के घर पे भोजन दान है, तो कोई दूसरा व्यक्ति, उसका मित्र पड़ोसी, कोई भोजन ला सकता है क्या? तो अगर आप लाते हैं तो हो सकता है कि जिसके घर में भोजन दान है उसको ठेस पहुंचेगी। तो आप दान तो कर रहे हैं लेकिन उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत, कई दिनों से मेहनत की थी संघ के भोजन दान के लिए, और अब संघ उसके घर का ठीक से भोजन भी ग्रहण ना कर पाए, तो ये उचित नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या करता है, संघ को दान करने के लिए किसी को बिना ठेस पहुंचाए दान करे, अगर उसे करना है तो। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अगर ऐसा है कि आपको घर में भोजन लेकर जाना है किसी के, तो बेहतर होगा कि जिसके घर में आप लेकर जा रहे हैं, आप उनसे ही अनुमति ले कि क्या मैं ले सकती हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। और अगर वो सहजता से स्वीकार करता है कि नहीं आप भी कुछ अंश मात्र ला सकते हैं, तो आप ला सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा भोजन ही तैयार करके ले। तो जब भी आप दान करें तो आप देखें कि किसी व्यक्ति को आपके दान से ठेस तो नहीं पहुंच रही, भावनाओं को दुख तो नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या ना करने लगे, द्वेष ना करने लगे। तो यदि आप बिना किसी को ठेस पहुंचाए दान करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, आप सामान लेने गए दान का, फल लेने गए या कोई भी चीज लेने गए, उसने बताया 100 रुपए की है। अब आप, नहीं नहीं मुझे तो 50 में ही चाहिए, मुझे तो 50 में ही चाहिए, मुझे तो 50 में ही चाहिए। वो बोल रहा है कि हमारा इतना पड़ता भी नहीं 50 में। पर कई बार क्या होता है कि सामान खराब ना हो जाए, तो बेचारे का नहीं पड़ता 50 में, फिर भी वो बेचारा मारे हुए मन से जो है आपको 50 में दे देता है। अब आपने आके दान किया लेकिन उसकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचाया ना आपने। बार्गेनिंग करना ठीक है, आप सामान में मोल भाव करते हैं, ये होना चाहिए आचरण में, ये संपत्ति बचाने का तरीका है। लेकिन आपको एक समय पर आकर मोल भाव करना रुक जाना चाहिए। इतना भी मोल भाव ना करे कि वो व्यक्ति दुखी होकर के आपको सामान दे। तो आप उस वस्तु का दान कर भी देंगे तो कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो किसी को ठेस पहुंचा कर दान किया है। और अगर आप किसी को बिना ठेस पहुंचाए दान करते हैं, तो उसका फल क्या प्राप्त होता है? आपकी संपत्ति की रक्षा होती है। 5 प्रकार से आपकी संपत्ति की रक्षा होती है। आपकी संपत्ति को कभी राजा चुरा नहीं सकते, राजा हड़प नहीं सकते, कब्जा नहीं कर सकते। देखते ना, आज बहुत सारी जमीनों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। तो सरकार कब्जा कर लेती है, सरकार की तो गलती है ही, लेकिन जिसकी जमीन कब्जा हो रही है वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसने जरूर दान किया होगा लेकिन किसी ना किसी को ठेस पहुंचा कर दान किया होगा।
तो उसकी संपत्ति को राजा ने चुरा लिया। तो राजा से रक्षा होती है, चोरों से रक्षा होती है, कभी भी उसकी संपत्ति को चोर नहीं चुरा पाते। पानी से रक्षा होती है, बाढ़ उसे डुबा नहीं सकती, उसकी संपत्ति को बाढ़ नष्ट नहीं कर पाती। आग से रक्षा होती है, अग्नि से कभी भी उसकी संपत्ति जलती नहीं है, हमेशा रक्षा रहती है। और व्यवस्थित पति पत्नी या बच्चों से भी उसकी संपत्ति की रक्षा होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पत्नियां बहुत खर्चीली होती हैं, संपत्ति को बहुत उड़ाते हैं, पति बहुत नशा करते हैं या बहुत घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो बहुत सारी संपत्ति को उड़ा देते हैं। बच्चे कई बार ऐसे निकल जाते हैं कि बहुत चोरी करके या झूठ बोलकर बहुत सारी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं या गलत आदतों में संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। तो यदि व्यक्ति बिना किसी को ठेस पहुंचाए दान करता है तो उसकी संपत्ति की हमेशा राजा से, चोर से, पानी से, अग्नि से और व्यवस्थित बच्चों से, पति पत्नी से हमेशा उसकी संपत्ति की रक्षा हो। तो आप ये 3 प्रकार का दान शुरू करें। जहां पर आपको लगे कि अब हमें अच्छे से धम्म का पालन करना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? दान से करनी होगी, सबसे आसान कार्य से करनी होगी, पुण्य कर्मों से करनी होगी। दान कीजिए, उसके बाद शीलों का पालन कीजिए, फिर भावना का अभ्यास कीजिए। और जब दानशील भावना का अभ्यास करेंगे तो कुशल कर्म अपने आप बनते जाएंगे, काया वाणी के कर्म अपने आप सुधरते चले जाएंगे और फिर आपकी पारमिताओं की बारी आती। तो इस प्रकार से दान कीजिए और जो 5 प्रकार के दान से 5 प्रकार के लाभ बताए हैं उन लाभों को आप प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। साधु साधु साधु। आशीर्वाद दाता। सपीतियो विवर्जन्तु, सब रोगो विनश्यतु, माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस नित्यं वर्धापचायिनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्तिमेव च। अथ निब्बान संपत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। मंगल हो। कल अष्टमी उपोषित है, तो कल हमारा जो सत्र रहेगा वो 5:30 की बजाय 5 बजे से रहेगा। सभी लोग समय का ध्यान रखें, 5:30 की बजाय 5 बजे से रहेगा। कल अष्टमी उपोषित है और कल हम लोग अनंत लखना सुक्त का संगायन करेंगे। हो सकता है कल देशना नहीं होगी, अनंत लखना सुक्त का संगायन होगा और फिर सोमवार को जो देशना होगी उसमें अनंत लखना सुक्त का अर्थ बताया जाएगा। तो कल सभी अष्टमी उपोषण धारण करें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण। समय ज्यादा हो चुका है तो हम लोग कल से जो है अभी मैत्री भावना का अभ्यास आप घर पर करें।